राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर बिछनी शुरू हो गई है और इस सियासी चौसर में बीजेपी चारों दिशाओं से यात्रा निकालेगी। कार्यक्रम के मुताबिक पहली परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर से प्रारंभ करेगी। प्रथम परिवर्तन यात्रा 18 दिनों में 1847 किलोमीटर चलकर भरतपुर जयपुर संभाग और टोंक जिले की 47 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, राजस्थान में विधानसभा चुनावी माहौल का आगाज हो चुका है। ऐसे में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है 2 सितंबर से, जो कि कई जिलों में निकलेगी। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य, इसके साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या बीजेपी अपनी इस यात्रा के दौरान अपने सभी नेताओं को एक साथ संगठित करने का काम करेगी? देखिए, पार्टी की परिवर्तन यात्रा जो है 2 सितंबर से शुरू हो रही है, तो इस यात्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि परिवर्तन यात्रा जो है 4 अलग अलग धार्मिक स्थलों से रवाना होगी, यानी कि प्रदेश में चौतरफा जो यात्रा है परिवर्तन यात्रा, उसको शुरू करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जनता के बीच में जाएगी और जनता को बताएगी किस तरह से जो विफलताएं रही है सरकार की, वो जनता के बीच में कहने को उजागर करने का काम किया जाएगा। हालांकि पार्टी ने अभी तक जो यात्राएं निकाली है उसमें हमने देखा कि एक चेहरे के आधार पर पार्टी की यात्रा निकलती रही, एक सिरे से जो यात्रा है वो निकलती रही, लेकिन इस बार कुछ बदलाव के साथ में इस यात्रा का आगाज राजस्थान में किया जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि जो प्रदेश भाजपा की गुटबाजी है या फिर एक तरह से आपसी नेताओं के अंदर जो प्रतिस्पर्धा जो देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं वजह है इस यात्रा के बदलाव की। अब 2 सितंबर से हम देखेंगे कि सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा जनता के बीच में होगी और जनता के बीच में कितना मैसेज दे पाती है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने यही है कि सत्ता को परिवर्तन कैसे किया जाए, कांग्रेस से सत्ता की कुर्सी कैसे हटिया जाए और जनता के बीच में कैसे बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक सॉलिड पार्टी है, अगर वो सत्ता में आती है तो उनके विकास के काम करेगी। जी अनिल, वहीं जैसा कि आपने बताया कि परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है बीजेपी की चारों दिशाओं से निकलेगी, ऐसे में कौन कौन से मुद्दे वो हो सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष को घेर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कई मुद्दे उठा रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में अगर देखा जाए महिला अपराध, पेपर लीक जैसे इश्यूज, हाल ही में लाल डायरी का मुद्दा, और हमने देखा कि बेरोजगारी, किसान ऋण माफी, इन तमाम बिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में उठाया। और एक बार फिर से यही मुद्दे होंगे जो कि जनता के बीच में कहने का उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो साथ साथ बताएगी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में क्या विफलताएं रही हैं और जनता से जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हो पाए। हमने देखा था कि पिछले दिनों सरकार ने 100 यूनिट फ्री की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद से बिजली कटौती और इसके साथ साथ हमने देखा कई लोगों के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं। एक तरह से जनता के बीच में मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो जो योजनाएं शुरू की जा रही हैं उन योजनाओं पर किस तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी होती है, ये भी देखने का काम होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि 2 सितंबर को बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर से शुरू होगी। आपको बता दें प्रथम परिवर्तन यात्रा 18 दिनों में 1847 किलोमीटर चलकर भरतपुर जयपुर संभाग और टोंक जिले की 47 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। आज भी